मणिपुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, फुटहिल जहां घाटी और पहाड़ जुड़े जाते हैं, वहां की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। 3 महीनों बाद भी तनाव का माहौल है। दिन में जब कर्फ्यू हटता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, थोड़ी खरीदारी करते हैं। हालांकि दवाइयों की दुकान शहरों में भी खुली हैं तो गाँव में भी खुली हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है दरअसल तब तस्वीर बदलती है, क्योंकि एक तरफ मेइतेई समाज में जिस गांव में फायरिंग, ये दरअसल वेस्ट इंफाल का आखिरी गांव है और इस गांव के ठीक पीछे कांगपोकपी जिला शुरू होता है, जहां से कुकी समुदाय के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। जैसे ही शाम ढला आपको माईपापसी जो समाज की महिलाएं हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी, बैरिकेड लगा करके अपने गांव की सीमा की हिफाजत करते हुए। और लगभग लगभग पूरी घाटी में ये जो महिलाएं हैं इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अब दरअसल इस गांव में कई लोगों की मौत हुई है फायरिंग में, चाहे किसान हों या फिर विलेज डिफेंस के फोर्स जो बंकर बना करके रह रहे हों। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब अंधेरा होता है, क्योंकि ये नहीं पता गोली कब और कहां से चलेगी। इसीलिए हम इस गांव में आए हैं कुछ समय यहाँ सब बिताने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर 3 महीने बाद भी इन इलाकों में स्थिति में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। आपके गांव में इन 3 महीनों में क्या बदला है? यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब शांति था। अब यहाँ पे ऐसा हो गया, मतलब हम तो अपना गांव रक्षा कर रहे हैं। वो लोग अटैकिंग कर रहे हैं ज़्यादातर, मेनली जो है वो लोग जो है अटैकिंग मोड पे है, मतलब वो कब्जा करना चाहते हैं। फिर भी हम लोग क्या करें, हम लोग अपने विलेज को डिफेंस कर रहे हैं जो हो सके। हमारे पास जो जितने भी लाइसेंस गन है, जितने भी मतलब जो भी है हथियार जितने भी है, लाइसेंस गन, डबल बैरल, सिंगल बैरल, जो भी। यहाँ देख रहे हैं मायरा पाई भी जो औरतें हैं समाज की वो भी यहाँ पर हैं। इम्फाल शहर में तो देखा है, इस बॉर्डर इलाके में इन्हें क्यों रहना पड़ा, जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ गोलियाँ चलती हैं, इतना वायलेंस है अभी भी? ये सब तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों चल रहा है। वैसे अब 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते थे जितने भी थे, अभी इतना क्यों भर गया? पहले यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे भी मतलब 1-2 महीने पहले ही हुआ है शुरू। तो ये सब तो गवर्नमेंट ही जवाब से दे सकती है कि फायरिंग क्या आज भी फायरिंग होती है, अभी भी होती है गोलीबारी? कभी क्या होती है। आज तो नहीं हुआ, मैंने मतलब सुनने में आया कि आज नहीं हुआ, पर अभी थोड़ा कम हो गया, फिर होने का संभावना है अभी कुछ। लेकिन होता है। होता है, अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरे साइड में चल रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक किसी किसी जैसे शहरों में चल रहा है अभी, तो कभी सेकमाई में चल रहा है, तो 2-2, 3-3 जगह पे होता है। अपने ही गांव में अपने ही लोगों के साथ, वही कुकी जिनके साथ आप बड़े हुए होंगे, शायद खेले होंगे, उनके साथ खाया पिया होगा, एक बॉर्डर बन गया है, बफर जोन बन गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। कभी सोचा था ये स्थिति आपके राज्य में होगी? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना, यहाँ पे जितने भी कुकी थे पहले, वो उनका जनसंख्या इतना नहीं था। ये बाद में जब म्यांमार से भगाना शुरू हुआ या बांग्लादेश में भगाना शुरू हुआ, उसके बाद आए थे ये सब। तो बाहर से जो माइग्रेंट लोग हैं यहाँ पे आके अपना मतलब, पहले सोचो कि कुकी का जो पॉपुलेशन था मेरे ख्याल से 20 साल पहले कब अराउंड 2 लाख के आसपास होगा। आपने जब जितनी आपकी उम्र होगी, आप उनमें से कईयों के साथ खेले होंगे, पढ़े होंगे, कभी उनके साथ इस तरह का सोचा था ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े होंगे? ऐसा तो नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हैं सिचुएशन लौटे, पीस फिर से आए? हाँ, चाहते हैं। और उसका रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता इतना आसान नहीं है, तो हम भी क्या कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट ही कुछ कर नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं। इसको पीस प्रोसेस के थ्रू, या जितने भी बाहर से लोग आए हैं, माइग्रेंट्स लोग, उनको मतलब ठीक से वेरीफाई करके उसको एनआरसी जो भी है अभी आज जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक से करें। ये 3 मंथ्स में आप लोग की लाइफ में कितना चेंज आ गया है? हमारा मणिपुर 3 मई से आग में जल रहा है, सिस्सीपुर के उस हादसे के बाद। ये जो हमारा गांव है इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हमारे गांव के जस्ट पीछे में कुकियों का गांव है। और हमारा गांव कुकियों से अपने आप को बचाने के लिए दिन रात यहाँ सोए खाए बिना हम लोग अपने गांव की रखवाली करें। और हमारे जान में जब तक जान है, हम अपने गांव, अपने राज्य की हम रक्षा करेंगे। और हमारे गांव के रक्षा करते हुए हमारे गांव का एक बंदा सबसे पहले 27 के नाइट को बंकर पे वो निगरानी कर रहा था। वहां पर कुकी मिलिटेंट ने उन्हें अटैक करके वहां पर वो मर गया। बसंत, अंगोम बसंत करके एक आदमी था। तो कितने लोगों की डेथ हुई आपके गांव में? उसके बाद 6 जून को दूसरा हमारे गांव का 2 और एक दूसरे गांव से आया हुआ एक बंदा, 3 लोगों का यहाँ पर मौत हो गई है। गांव में लगभग 5-6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है। हम अभी भी
अभी हमारा ये जो सीजन है, मानसून सीजन चल रहा है, गांव के लोग अभी सब खेत में होना चाहिए था। सारे लोग, ज्यादातर किसान है हमारे गांव के लोग, खेत में जाने के बगैर हम लोग अपने गांव का, अपने राज्य का रक्षा करने के लिए अभी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल इस वक्त हम खा रहे हैं जो पिछले साल जो हम लोगों ने खेती बाड़ी की है उसके वजह से खा रहे, लेकिन अब हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे। अगले साल हम खाएंगे या नहीं खाएंगे हम नहीं जानते, बचेंगे आपके बच्चों ने हथियार उठा लिया है, मन में फिक्र होता है माओं के कि आपने जिन बच्चों को पैदा किया है उन्होंने कलम छोड़ के हथियार उठाया है। कलम कहाँ पकड़ेंगे, अभी जान पे बन आई है, कौन किताब पढ़ेगा, कौन पढ़ाई करेगा, सबके सब पे जान पे बन आ रहे, सब माँ रो रहा है। बच्चे खुद से अलग होने पे क्या बीतता है, सिर्फ जो जिस पे बीतता है उसी को पता चलता है। इन सब से पूछिए अभी सबके दिल में क्या हो रहा है। और हम पूछना चाहते हैं, हम क्या इंडियन नहीं है, क्या हम भारत के अंदर नहीं है हमारा स्टेट? इतने दिन तक चुप्पी क्यों रखी हुई है केंद्र सरकार ने हमारे लिए? क्या उनके दिल में कुछ नहीं है? दूसरे स्टेट अगर किसी मेनलैंड इंडिया के साथ हुआ होता, ये चुप्पी जो अभी तक इन्होंने साधी हुई थी अभी तक रखते हैं, ये मेरा सवाल है। एक इंडियन होने के नाते हम सोचते हैं कि वो हमारा, अगर वो चाहते तो शायद नहीं, यकीनन ये घटना, ये जो समस्या है हमारे राज्य का, कब का खत्म हो गया होता। अच्छा, 3 महीने पहले जो लोग आपके कुकी समाज के लोग हैं, 3 महीने पहले उनके साथ रिश्ता कैसा था आपका? हमारा भाईचारे का रिश्ता था। वो लोग हमारे यहाँ सामान बेचने आते थे, हम लेते थे। ये हमारे गांव से होकर उनका गांव जाता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जो सीसीपुर में 3 मई में शुरू हुआ, उसके बाद ये समस्या हमारे गांव में शुरू हुआ। आप में से कितनों के बच्चे हैं जो बंकर में हथियार लेकर के बैठे अपने गांव की हिफाजत के लिए? सब किसके घर के बच्चे हैं वहाँ बंकर में? बंकर हर किसी के है, जो इंडियन 18 इयर्स के अबव है, सबके। उनको तकलीफ नहीं होती? बच्चों को हाथ में बंदूक देके जाते देखता कि आपके यहाँ इतनी डेथ हुई है, सामने से कोई भी गोली, कभी भी बच्चा, ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो लौट करना है। रात को ड्यूटी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में एक डर है कि जो हमारे भाई बहन जो भी बाहर में है उनके साथ क्या होगा। सबके, मेरे साथ भी है ये प्रॉब्लम, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मैं सोच के परेशान हूँ लेकिन करें हम क्या? हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार हमारे लिए कुछ करे, कुछ बोले, कुछ करे। कब तक चुप्पी छाने रहेंगे? ये जो वायरल वीडियो हुआ था, हमें बहुत दुख लगा। किसी लेडी के साथ ऐसा होना, एज अ लेडी मुझे भी बहुत फील हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। सिर्फ उसी वक्त चुप्पी तोड़ना, हमें ऐसा लगा पार्लियामेंट में जो हमारे मणिपुर के लिए सवाल उठाए जाने वाले थे उसको दूसरे राह पे ले जाकर सबको गुमराह किया गया है। मुझे सबको ऐसा लग रहा है। हम चाहते हैं हमारे राज्य के लिए केंद्रीय सरकार अपना चुप्पी तोड़े और हमारे लिए कुछ करे।